नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी विवाद के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में अनधिकृत क्षेत्रों में यानी अनऑथराइज्ड एरिया में शराब की दुकानें खोलने पर पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के रुख में बदलाव की जांच की मांग की है। इससे पहले हम आपको बताएं कि आखिरकार इस लेटर में मनीष सिसोदिया ने क्या लिखा। उससे पहले बता दें कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। बता दें, पिछले दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और इसकी प्रक्रिया में कमी को लेकर सीबीआई जांच करवाने की सिफारिश की थी। उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के प्रमुख है। नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर सिसोदिया पर भी कुछ आरोप लगे थे, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति को वापस लेने का ऐलान भी किया। मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था कि अब मनीष सिसोदिया ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई आबकारी नीति को पहले पूर्व एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में फैसला रद्द कर दिया। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये फैसला क्यों लिया गया? मुझे उम्मीद है सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। चलिए आपको सुनाते हैं आखिरकार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने ये बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पे बदलने की कोशिश की, और जब दुकानें नहीं खुल पाई तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाई, लेकिन कुछ की खुल गई। और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गई। इससे जानबूझ के उनको फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था उसको स्टैंड पे उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बल्कि डीडीएवीसी की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आज अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए मिलते। निर्णय बदलने से सरकार का भी हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया? इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया, और इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा? इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। मनीष सिसोदिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एलजी ने नियम के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ना ही टेंडर दिया जा सकता है और ना ही वहां पर ठेके खोले जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने भी ठेके खोल रखे थे। उन्होंने कहा कि कार्टेल में भी टेंडर अलाउ नहीं होता, लेकिन इसे भी मनीष सिसोदिया ने अलाउ किया था। उन्होंने कहा कि नई शराब नीति में केजरीवाल ने गड़बड़ी की है। और क्या कुछ बोले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, चलिए आपको सुनाते हैं। सिसोदिया जी का कहना है कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये तो साधारण विषय नहीं है।
किसी के कहने पर एलजी साहब ने ये एमसीडी और डीडीए का एनओसी चाहिए नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, ये क्लॉज उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है, अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है, नवंबर के महीने में 2021 नवंबर के महीने में ये पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी और आज अगस्त का महीना है 2022, इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं? एक बार कोई पीसी किया हो, एक बार इस विषय को लेकर आपने विधानसभा में चर्चा की हो, एक बार इस विषय को लेकर आप जनता जनार्दन के सामने आए हो, तो आप बताइए आज अचानक इतने महीनों के बाद नवंबर से लेके आप अगस्त में जगे हैं, क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ शराब पर संग्राम अब कब शांत होगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।